मेरे प्यारे बच्चों, आज आपको हम बहुपद में का गुणनखंड बताने का कोशिश करूँगा कि बहुपद के गुणनखंड कैसे निकाले जाते हैं, कैसे हल किए जाते हैं और क्या शर्तें हैं गुणनखंड होने के लिए। गुणनखंड होने के लिए क्या बहुपद का क्या शर्त है। तो सबसे पहले हम सरल क्वेश्चंस लेते हैं, सरल से कठिन की ओर जाए तो बेहतर है। तो 8-10 क्वेश्चन देखते हैं जिससे आपका गुणनखंड में आसानी होगा समझने में और उसको हम यहाँ बताने का प्रयास करेंगे। जैसे ए क्यूब बी सी माइनस ए बी क्यूब सी माइनस ए बी सी क्यूब। अब इसका गुणनखंड निकालना है, कैसे निकलेगा। अब आप यहाँ देख सकते हैं ए बी सी हर जगह। आप क्या करेंगे, इसको सीधे कॉमन ले लेंगे ए बी सी। यहाँ क्या बचेगा ए स्क्वायर, यहाँ क्या बचेगा बी स्क्वायर, यहाँ क्या बचेगा सी स्क्वायर। तो अब यहाँ क्या कह रहा था, यहाँ कह रहा था ए बी सी और यहाँ डॉट डॉट था, भरना था, फिल अप द ब्लैंक्स। तो यहाँ आप क्या कर देंगे, भर देंगे ए स्क्वायर जोड़ बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर। क्वेश्चन 2 देखते हैं क्या है। मान लीजिए x a माइनस बी प्लस बाई a माइनस बी प्लस जेड a माइनस बी, ये जेड है, और बराबर ब्लैंक्स है x प्लस बाई प्लस जेड। आप ध्यान दीजिए यहाँ ये टर्म और ये टर्म मिल रहा है। आप आराम से निकाल लीजिए ए माइनस बी, यहाँ क्या बचेगा x प्लस बाई प्लस जेड, और आपको आराम से यहाँ ए माइनस बी भर दीजिए, हो गया रिजल्ट। उसी तरह ए स्क्वायर माइनस 25 बी स्क्वायर। अब सूत्र यहाँ पर ये है, इस सूत्र पर आधारित ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के सूत्र पर ए प्लस बी और ए माइनस बी पर। आराम से आप क्या कीजिएगा, इसको हम इसको लिख सकते हैं ए स्क्वायर माइनस 5 बी का होल स्क्वायर बराबर हम लिख सकते हैं ए प्लस 5 बी और ए माइनस 5 बी। उत्तर हो गया। जब आप आगे जब बढ़ेंगे धीरे धीरे तो कुछ हिसाब सूत्रों से होंगे जो आपको समझने होंगे। चलते हैं तो हम मिटाते हैं बाबू। अब जैसे मान लीजिए 4 क्वेश्चन है 4 बाई स्क्वायर माइनस 4 बाई प्लस 1। ये निश्चित तौर पर अगर ध्यान दीजिए माइनस, इसका मतलब है यहाँ ये माइनस बी के सूत्र पर बैठा हुआ है। इसका सूत्र आपके पास है ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। अब इसको तोड़ना सीखिए। तोड़ना क्या है, 2 बाई का स्क्वायर माइनस 2 होता है ए की जगह पर 2 बाई, बी की जगह पर 1 प्लस 1 का स्क्वायर। देखिए तो यही है 2 दूनी 4 बाई स्क्वायर माइनस 2 दूनी 4 बाई प्लस 1। इसका मतलब क्या है, ये 2 बाई माइनस 1 का होल स्क्वायर ये है। नहीं गुणनखंड करना है, गुणनखंड जैसे 4 का गुणनखंड करते हैं तो क्या होता है 2 दूनी 4, यानी 2 टर्म आना चाहिए।
गुणनखंड के यहाँ एक टर्म है यहाँ, लेकिन स्क्वायर में आपके लिए सिग्नल है, हम आप यहाँ लिख सकते हैं 2/-1 2/-1। बहुत सरल है, आप सूत्रों के सहारे, सूत्र पर आधारित ये सारे हिसाब हैं, मजे में आप देख सकते हैं। देखते हैं, आगे बढ़ते हैं। फिर अब एक सूत्र इसका प्रयोग हम देखते हैं, करते हैं। इसका है a² + 2ab + b²। अब ये हिसाब कैसा है? 25x² + 10/9 x + 1/81। अब आप भिन्न में आने से आप घबराइए मत, नहीं, कुछ नहीं घबराइए। आप तोड़ना जानते हैं, सीख चुके हैं। 5 का 25 25 x², सूत्र है 2 × 5x। यहाँ पर क्या है 1/9 का स्क्वायर, अगर करेंगे तो हो जाएगा। आप जानते हैं a/b का होल स्क्वायर बराबर a² b²। एक यहाँ 1/9 का स्क्वायर मतलब 1 का स्क्वायर बटा 9 का स्क्वायर। 1 × 1 9 × 9 हो जाएगा 1/81। तो यहाँ हम लिख सकते हैं 1/9 का होल स्क्वायर। लेकिन थोड़ा सा हमने यहाँ इंटू क्या होगा, ये b के जगह पर क्या है 1/9 और प्लस 1/9 का होल स्क्वायर, ये है। अब मजे में आप देखिए, कैलकुलेशन कीजिए। 5 दूनी 10/9 होगा, इस तरह से आएगा x का होल स्क्वायर प्लस 5 दूनी 10/9 इंटू x प्लस 1/9 का होल स्क्वायर। इस तरह से यही तो है। एक टूट करके क्या हुआ था, ये हुआ था। इतना बराबर हम लिख सकते हैं 5x प्लस 1/9 का होल स्क्वायर बराबर 5x प्लस 1/9, 5x प्लस 1/9 हो गया। फिर इसी तरह से जब हम आगे बढ़ते हैं तो प्यारे बच्चों, इसमें हमने ये देखा, क्या देखा कि ये भिन्न आ जाने से घबराने की जरूरत नहीं है। 1/2 या 1/81 आ गया, कुछ नहीं है, करना ही नहीं है। इसको हम सीधे क्या करते हैं, सूत्र पर लिखा बैठाने की कोशिश करते हैं कि ये a + b का होल स्क्वायर पर है, और ये ब्रेक जब इसको कैसे है, ये पार्ट इसको तोड़ना है, ये पार्ट वर्ग में टूटने पर आ रहा। और इसका मतलब ये जैसे ही हम यहाँ पर आ गया, मान लीजिए इस पर, तो सर इसका गुणनखंड क्या होगा, ये गुना ये होगा। अगर 4a² का गुणनखंड क्या होगा, 2a × 2a। तो ये सब छोटे छोटे बातों पर गौर करना है और इसी से आगे बढ़ना है। अब आइए चलते हैं दूसरा सूत्र का प्रयोग कर करके गुणनखंड कैसे निकाले जा सकते हैं। अब तक हमने देखा a + b का होल स्क्वायर, और दूसरा देखा हमने a - b का होल स्क्वायर का प्रयोग। अब आते हैं नए सूत्र पर, जिसका प्रयोग हम देखेंगे, और वो है किस पर आधारित, उसका हिसाब। जैसे अब हम ला रहे हैं a² - b² बराबर a + b इंटू a - b पर आधारित क्वेश्चन है। वो कैसे हैं, जैसे पहला क्वेश्चन मान लीजिए 4a² - 9b²। फर्स्ट 2 25 4x² - y² 9। तीसरा क्वेश्चन है x² - y + z का स्क्वायर। 3 क्वेश्चन पर हमने ध्यान दिया है। क्या होगा,
इसका सूत्र आप देख चुके हैं। इसका मतलब पहले तोड़ेंगे। ये 2 का होल स्क्वायर माइनस 3b का होल स्क्वायर बराबर 2a प्लस 3b 2a माइनस 3b आंसर हो गया। दूसरा तोड़ेंगे 5 बटा 2x का होल स्क्वायर माइनस बाई बटा 3 का होल स्क्वायर। इसका मतलब उत्तर क्या होगा? 5x बटा 2 प्लस बाई बटा 3 5x बटा 2 माइनस बाई बटा 3। अब इस पर भी एक वर्ग किया हुआ है आराम से। एक बार प्लस में x प्लस बाई प्लस जेड और एक बार x माइनस बाई। यहाँ पर ध्यान रखिए, यहाँ पर इस तरह से आपको देने होंगे। यहाँ पर ध्यान नहीं दीजिए कि यहाँ x प्लस बाई, ये चिन्ह परिवर्तन कर देंगे। क्या करेंगे? ये हो जाएगा x प्लस बाई प्लस जेड इंटू एक्स माइनस बाई माइनस जेड। अगर आपको प्रमाण में नहीं है तो आप देख सकते हैं, इसको गुणा करके ये आएगा। गुणा करके आप देख सकते हैं मजे में। देखिए आना चाहिए एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस एक्स जेड प्लस प्लस माइनस माइनस एक्स वाई माइनस बाई स्क्वायर माइनस बाई जेड और माइनस माइनस जेड एक्स एक्स जेड प्लस बाई जेड प्लस माइनस माइनस बाई जेड प्लस माइनस माइनस जेड स्क्वायर। एक्स स्क्वायर ये कट गया है, ये भी कट गया है, माइनस बाई स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई जेड माइनस एक्स बाई माइनस बाई स्क्वायर माइनस जेड माइनस जेड एक्स माइनस बाई जेड माइनस जेड स्क्वायर। इसे भी कटना चाहिए था, ये कटना चाहिए था। इसे कहीं चिन्ह में गलतियाँ हुई है, फिर से ध्यान दीजिएगा और देखते हैं। तब तक हम आगे बढ़ते हैं। इस हिसाब को और एक बार देखेंगे, कहीं चिन्ह में गलती हमने किया है गुणा करने में, इसे फिर देखते हैं। उसके बाद मान लीजिए इस तरह से हिसाब हो, x क्वेश्चन है x प्लस बाई का होल स्क्वायर प्लस 2x बाई x प्लस बाई इंटू एक्स माइनस बाई प्लस एक्स माइनस बाई का होल स्क्वायर। ये तो स्पष्ट है। दो यहाँ पर ये टर्म a है, ये टर्म b है, यहाँ पर a है और यहाँ पर b है। यहाँ पर इसका मतलब है x प्लस बाई इस तरह से और प्लस x माइनस बाई का होल स्क्वायर इस तरह से। आप चाहें तो
अब इसमें हम क्या करेंगे, ये ब्रैकेट में है, हम हल कर सकते हैं। इसको क्या कर सकते हैं, एक्स प्लस वाई प्लस एक्स प्लस माइनस माइनस वाई का होल स्क्वायर, ये प्लस ये प्लस और ये माइनस कट गया, बराबर 2x का होल स्क्वायर बराबर 4x स्क्वायर। क्या हो जाएगा, 4x स्क्वायर। ये इसमें गुणनखंड नहीं, इसमें पूछ रहा था व्हाट, इसका मीनिंग, इसके बाद व्हाट क्या होगा। इसे गुणनखंड नहीं, इसका वैल्यू निकालिए। इसका क्या निकालिए, वैल्यू, इसलिए इसका क्या उत्तर आएगा 4x स्क्वायर। और इसी तरह जब आगे पढ़िएगा तो आप अब हम एक नए रूप में देखते हैं हिसाब को। मान लीजिए a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर पर देखते हैं, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2b सी प्लस 2ac, ये होते हैं इसके सूत्र। इस पर अगर आधारित क्वेश्चन है तो कैसा आएगा, क्वेश्चन है 4x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस 4xy माइनस 2yz प्लस 4xz। अब देखिए, इसको तोड़िए, इसको ब्रेक कीजिए। कहीं कोई सूत्र पर बैठा हुआ है, 2x का होल स्क्वायर प्लस y का होल स्क्वायर प्लस जेड का होल स्क्वायर, यहाँ पर माइनस 2 गुना 2x इंटू वाई, फिर है माइनस 2 इंटू वाई के साथ क्या होगा, वाई इंटू जेड, फिर प्लस 2 इंटू 2x माइनस इंटू जेड, इस तरह से। अब आप थोड़ा सा कि दो पार्ट माइनस में है और ये पार्ट प्लस में है। अब इसका मतलब निश्चित है कि अगर ये प्लस रहता तो सारा प्लस मिलता, लेकिन कहाँ माइनस है, किसके साथ, कौन टर्म ऐसा है जो माइनस में है, तो ये खोजना है। अगर हम देखें a प्लस a माइनस b प्लस सी का होल स्क्वायर, अगर इस पर हम डालें फोकस तो शायद हमारा कुछ देखते हैं कि इसका सूत्र क्या बनता है, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस माइनस प्लस इंटू माइनस माइनस 2ab प्लस माइनस माइनस 2bc माइनस प्लस 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 2ac, यानी दो पार्ट ab और bc, यानी यहाँ पर x y है। तो अगर हम यहाँ पर x y z डाल दें शुरुआती सीखने के लिए, तो देखते हैं y x को भी माइनस कर रहा है और y z को भी माइनस कर रहा है। तो दो पार्ट, इसका मतलब ये है हुआ 2x माइनस y प्लस z का होल स्क्वायर है सूत्र। ध्यान रखिए, फिर एक बार देखिए, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन आया है कि कौन, इसका मतलब हमें सूत्र पर ध्यान देना होगा। ये इसका मतलब है, इसका गुणनखंड क्या होगा 2x माइनस वाई प्लस जेड और 2x माइनस वाई प्लस जेड। अगर उसका गुणनखंड का, जैसे पहला हिसाब का क्वेश्चन का आप देख रहे थे कि 4x स्क्वायर आया था, अगर गुणनखंड करता तो क्या होता है 2x गुना 2x।
पालक अगर ये गुणनखंड अगर पूछता तो क्या आता है, वैल्यू नहीं तो 4x स्क्वायर का 2x गुना 2x, और इसका अगर गुणनखंड पूछ रहा है तो 2x माइनस वाई प्लस जेड, 2x माइनस वाई प्लस जेड। अब हम इसी पर थोड़ा सा आपको ले चलते हैं कि ये क्या होता है, कैसे ये कौन प्लस होगा और कौन माइनस होगा, ये समझाने का हम प्रयास करेंगे। कौन प्लस होगा और कौन माइनस होगा, जिससे कि हिसाब बनने में आपको कठिनाई नहीं हो, आराम से हिसाब बन जाए। मान लीजिए पहला सूत्र है a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ac। अब अगर हम बीच में डालते हैं a माइनस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, तो ये तो सभी प्लस पार्ट आते हैं, ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर। कौन प्लस होगा कौन माइनस होगा ये हमको आपको निर्धारण करना है। तो ये हो गया क्या, ये प्लस है, प्लस गुना माइनस, माइनस 2ab माइनस गुना प्लस बराबर माइनस 2bc। ये प्लस 2ac। अगर मान लीजिए इस तरह से a माइनस बी माइनस सी का होल स्क्वायर बराबर क्या आएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, तो सभी में होंगे। अब यहाँ क्या हो गया, ये प्लस है तो प्लस गुना माइनस, माइनस 2ab माइनस गुना माइनस प्लस 2bc और माइनस गुना प्लस माइनस 2ac। लेकिन अगर कहीं ऐसा रहे, मान लीजिए माइनस ए प्लस बी माइनस सी, इस तरह से रहे, तब क्या होगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस माइनस माइनस 2ab प्लस माइनस माइनस 2bc और माइनस माइनस प्लस 2ac। इसलिए कौन सा चिन्ह प्लस में आएंगे कौन सा चिन्ह माइनस में आएंगे, ये महत्वपूर्ण है। आप इसे किसके साथ कौन बोले, ए के पहले का चिन्ह कौन है, बी का पहले का चिन्ह कौन है और सी का पहले का चिन्ह कौन है। ए बी के साथ हो रहा, फिर बी सी के साथ हो रहा, फिर सी ए के साथ हो रहा। इस तरह से रोट घूमता है और जिसके कारण सूत्र में प्लस माइनस हमेशा चेंज होते हैं। ये आप बिल्कुल नजर रखिए, जिससे कि आपके हिसाब आसानी से टूट सके। अब इसी पर आधारित कुछ क्वेश्चन हम आपको दे रहे हैं, जिससे कि आप समझ सकिएगा। दो चार क्वेश्चन बनते हैं तो हम समझते हैं हल्का हो जाएंगे आप। 4x स्क्वायर प्लस 9y स्क्वायर प्लस 16z स्क्वायर प्लस 12xy माइनस 24yz माइनस 16xz। अब इसको तोड़ते हैं, बराबर 2x का होल स्क्वायर प्लस 3y का होल स्क्वायर प्लस 4z का होल स्क्वायर प्लस 2 इंटू x की जगह पर क्या है 2x है, 2x इंटू 3y, 3 दूनी 6 6 दूनी 12। अब यहाँ पर क्या है माइनस है तो ये हो गया क्या 2 गुना 3y गुना 4z, तो क्या हो गया ये 24 है बाबू, लिख रहे थे
24y/z आ रहा था। हमारा कलम रुका कि मेरा आ रहा है 4 × 12 × 24, और यहाँ हम दिखा रहे हैं कुछ। फिर आ रहा है माइनस क्या 2 × 2x × 4z, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16। माइनस दो पार्ट पर है, एक बाई पर और जेड पर, बाई पर और जेड पर। अगर देखें तो हम इस तरह से कर सकते हैं 2x माइनस 3y माइनस 4z का होल स्क्वायर करें तो देखिए तो आ जाएगा a b c, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर, ये क्या हो जाएगा प्लस 2ab, यहाँ क्या हो जाएगा माइनस, यहाँ हो जाएगा माइनस, ये हो जाएगा प्लस माइनस 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 प्लस 2yz प्लस माइनस माइनस 2xz। यहाँ पर कौन कौन है प्लस और कौन है माइनस? यहाँ पर a प्लस है और 2 माइनस में है, यानी a प्लस में है, यहाँ पर क्या आ जाना है, यहाँ पर माइनस आने से ये पार्ट माइनस में गया, यानी 2 पार्ट है। अगर a भी प्लस में है तो आ जाएंगे। देखिए अब आपका हिसाब सही हो गया, a पार्ट प्लस में, a पार्ट माइनस में और a पार्ट माइनस में बैठ गया। चूंकि एक्सजेड से हम दिए हैं, ये हो गया क्या ए बी बी सी और सी ए, क्योंकि ए बी कर लिए हैं तो ए पार्ट प्लस में आ गया और 2 पार्ट माइनस में आ गया, सिर्फ सी माइनस होने के कारण। क्यों? सी इसको भी माइनस किया और सी इसको भी माइनस किया, क्योंकि एक प्लस में है, इसका मतलब ये है, इसका मतलब ये हो गया 2x प्लस 3y माइनस 4z